अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको प्रिवेंट हमने करना है, किस-किस तरह से हम कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पॉइंट स्टेन को रिमूव करके, या फिर ये कि हम जो है पेंट या ग्रीसिंग करके, या फिर ये कि हम अलॉय फॉर्मेशन कर लें, या लास्ट में हम पढ़ेंगे कि मेटालिक कोटिंग जो है उसके थ्रू भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे उन तमाम पॉइंट्स की जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिमूवल ऑफ स्टेन। रिमूवल ऑफ स्टेन और स्टेन। अब देखिए, आपको याद होगा जब हमने रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की थी, तो हमने कहा था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, वो ये है कि आपकी जो आयरन सरफेस है, ठीक है, वो क्या हो, वो या तो ये है कि इस पे डस्ट पार्टिकल मौजूद हो, या फिर ये इस पे डेंट हो, यानी स्टेन्स हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को जो है बचा लेंगे, यानी अपनी सरफेस, मेटल सरफेस जो है अगर वो क्लीन है, डस्ट पार्टिकल उस पे नहीं है, डेंट अप्लाई नहीं है, या स्टेन मौजूद नहीं है उसकी सरफेस पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो रस्टिंग का अमल है वो हम बचा सकते हैं। रस्टिंग का अमल नहीं होगा, हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को या कोरोजन के अमल को, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो वही है कि अगर हम थोड़ी एहतियात करें और अपने जो मेटल सरफेसेस को नीट एंड क्लीन रखें, तो वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग और वी कैन प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पेंट या ग्रीसिंग, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे, पेंट्स या एंड ग्रीसिंग, ठीक है। पेंट्स एंड ग्रीसिंग की बात हम करेंगे। अब जहां तक बात है इसकी, तो इसमें क्या है कि जिस मेटल सरफेस को हमने प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट कोरोजन, ठीक है, हम उसके ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखिए, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर सरफेस ऑफ मेटल जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट होगी विद द मॉइस्ट एयर, ठीक है, तभी ये रिएक्शन होगा और तभी जो है कोरोजन का अमल हो पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें, तो ये जो हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, अगर हम इसमें ये काम कर लें कि मेटल सरफेस को कोट कर दें विद पेंट सरफेस, ठीक है, वो विद पेंट, ठीक है, तो क्या होगा कि जो मेटल सरफेस है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं रहेगी विद एयर, ठीक है, जिसमें भी कुछ मॉइस्चर कंटेंट मौजूद है, ठीक है। तो जब ये नहीं होगा तो फिर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो या तो ये है कि आप पेंट अप्लाई कर दें, ठीक है, सरफेस के ऊपर, या एक और काम भी किया जा सकता है कि आप ग्रीस अप्लाई कर दें। ग्रीस, ठीक है, ग्रीस एक ऑर्गेनिक है, हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। अगर आप उसको भी जो है सरफेस पे अप्लाई कर देंगे, तो फिर भी जो मेटल है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं रहेगा विद विद ऑक्सीजन, विद वाटर वेपर्स, ठीक है, और वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा जिससे कि रस्टिंग हो पाए या कोरोजन का अमल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड वन अगर हम देखें, तो ये है अलॉय, ठीक है। अलॉय फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जैसे अलॉय का सिंपल मतलब है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि एक मेटल को दूसरी मेटल में हम मिला दें, ठीक है, और उससे एक नई चीज बनता है, ठीक है। तो ये भी किसी हद तक जो है प्रिवेंट कर सकती है किसको, कोरोजन को या रस्टिंग को, ठीक है, जंग लगने से बचा सकती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल स्टेनलेस स्टील कहलाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जो कि कॉम्बिनेशन है, जिनका कॉम्बिनेशन है आयरन, क्रोमियम और निकल का, ठीक है। ये तीन मेटल्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी? आयरन, क्रोमियम और निकल, ठीक है। इन तीन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से हम एक चीज बना रहे हैं जिसको हम अलॉय कहते हैं, और वो हमारे पास क्या है भाई? स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, जिससे कोरोजन का अमल नहीं होता, ठीक है। सो वी कैन प्रिवेंट कोरोजन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, ठीक है। और लास्ट जो कि हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हमने फर्दर आगे चलते लेक्चर में एक्सप्लेन भी करना है फिजिकल और रेगुलेटरी मेथड के थ्रू, ठीक है, वो है हमारे पास मेटालिक कोटिंग, ठीक है। उसकी हम बात कर लेते हैं। मेटालिक कोटिंग इस तरीके से जो है प्रिवेंट कर सकती है इन तमाम चीजों को। मेटालिक कोटिंग, ठीक है। तो बेसिकली हम करते ही हैं इसके अंदर कि एक मेटल सरफेस के ऊपर किसी दूसरी मेटल को क्या करते हैं, उसकी एक लेयर लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो मेटल है जिसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं वो फिर डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं रहती विद एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिससे क्या होता है कि कोरोजन का अमल नहीं होता, ठीक हो गया। तो मेटालिक कोटिंग जो है ये भी हम कर सकते हैं, और डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग हम नॉर्मली करते हैं, जैसे कि हमारे पास जिंक है, टिन है, क्रोमियम है, ठीक है। और ये नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो फूड कंटेनर्स हमारे होते हैं, जो टिन पैक होते हैं, ठीक है,
बेसिक तौर पे हमने किया होता है कि आयरन जो है शीट को उसके ऊपर मतलब टिन को जो है रिपोर्ट किया होता है, ठीक है? तो इसलिए कि उसकी लाइफ बढ़ाई जाए, ठीक है? आप कह रहे हैं कि फॉर द लॉन्गर टर्म उसको हम बेटर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है? तो मेटालिक कोटिंग के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं। मेटालिक कोटिंग एग्ज़ैक्टली है क्या? कैसे होती है? कौन-कौन सी है? ठीक है? ये हमने डिटेल्स में डिस्कस करना है लेटर ऑन, जब हम जो है बात करेंगे इंडिविजुअली कि ज़िंक कोटिंग करनी है, टिन कोटिंग करनी है और फिर बाकी मेटल्स की बात करेंगे। सो उसको भी इंशाल्लाह जो है हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि इन तमाम पॉइंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।